Good morning, all dear students. I welcome you all in this online class through this channel, Excellence English Classes. This is Harish Gangwar. I hope everyone is safe and fine at home. Dear students, today we are moving forward with The Tempest, and in today's topic we will discuss overview and plot of The Tempest. इससे हम पूरी स्टोरी को जान लेंगे। टेम्पेस्ट में क्या स्टोरी है, कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं, कौन से कैरेक्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द टाइटल ऑफ द प्ले। द टाइटल ऑफ द प्ले इज द टेम्पेस्ट। एंड व्हाट इज द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट इज अ स्टॉर्म दैट इज caused in an ocean or sea. The play opens on a sea storm and later the storm is internalized. The first scene of the play opens with sea storm. जो पहला सीन ओपन होता है प्ले का वो स्टॉर्म से ही होता है, लेकिन ये जो स्टॉर्म बाद में इंटरनलाइज हो जाता है, शांत हो जाता है। The tempest is used for various purposes in the sea. एंड द पर्पसेस, द एम, जिसने टेम्पेस्ट को रेज किया, प्रोस्पेरो हैड रेज दिस टेम्पेस्ट एंड ही हैज़ डन सो टू एग्जीक्यूट हिज प्लान टू फील द कॉन्स्पिरेटर्स दैट दे आर गिल्टी ऑफ द गिल्ट, कि जिन जो भी कॉन्स्पिरेटर्स थे वो उनको एहसास हो जाए उन्होंने कौन सा गिल्ट किया था, कौन सा अपराध किया था। For example, the tempest in the play is used to cut the characters off from their places and people with whom they were living. सबसे पहला जो इसमें पर्पस था वो क्या था? जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सभी डिफरेंट प्लेसेस पे स्कैटर हो गए, सभी दूर दूर हो गए थे, और जिनके साथ वो रह रहे थे वो सभी लोग उनसे दूर हो गए। It forces them to acquaint themselves with new situations and surroundings. और बिगिनिंग में ही सभी कैरेक्टर्स फोर्स्ड हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि नई सिचुएशंस और सराउंडिंग्स में अपने आप को ढालने में अपने आप को तैयार करें। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू देम टू री एग्जामिन देयर एक्ट्स एंड एस्टैब्लिश न्यू रिलेशनशिप्स। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टॉर्म the people are free to think of themselves. They are thinking what they have done in this previous life. क्या उन्होंने किया है अब तक जिसकी वजह से इतने बड़े ख़तरे में आ पड़े हैं, कौन सा उन्होंने पाप किया है। सो सभी लोग उसको रियलाइज़ करने लगते हैं। वो चाहते हैं कि पुरानी बातों को भूलकर दे शुड एस्टैब्लिश न्यू रिलेशनशिप। एंड नेक्स्ट हेडिंग इज चेंज इन थिंकिंग. First of all, we had talked about the tempest, the title, and why was the tempest raised? The tempest was raised by Prospero because he wanted to take revenge upon his conspirators, especially Antonio, Alonso and Sebastian. जो भी ये तीन लोग थे जिन्होंने कॉन्स्पिरेटी को हैच किया, उसके अगेंस्ट उनसे बदला लेने के लिए उसने टेम्पेस्ट रेज किया। लेकिन उसकी थिंकिंग में चेंज आता है। द इवेंट्स दैट फॉलो द टेम्पेस्ट on the island bring about a change in the thinking of the characters. All the characters begin to think. They are forced to change their thinking. वो सोचने में मजबूर हो जाते हैं। जो सबसे बड़ी थिंकिंग चेंज होती है प्रॉस्पेरो की होती है। प्रॉस्पेरो इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिवेंज अपॉन द एनिमीज डिसाइड्स टू फॉरगिव देम। प्रॉस्पेरो ने जिस मकसद से टेम्पेस्ट को रेज किया, and this purpose was to take revenge upon his enemies, and but he doesn't take revenge. उनसे बदला नहीं लेता है, बाद में सबको माफ़ कर देता है, फॉरगिव कर देता है। evil minded persons such as Alonso, Antonio and Sebastian are mellowed down as a result of the tempest. it means उनका जो नेचर था तीनों लोगों का mellowed down हो जाता है, मीन्स पोलाइट हो जाते हैं सभी लोग, अपने आप पे सोचने मजबूर हो जाते हैं। दस द टाइटल ऑफ द प्ले इज़ नॉट लिटरल बट ऑल्सो फिगरेटिव। सिर्फ लिटरल ही नहीं है, फिगरेटिव भी है। बिकॉज जो भी फिगर्स उस टेम्पेस्ट के वजह से क्रिएट हुई हैं
वो सब रियलिस्टिक लगती हैं। इट इज़ एप्ट एंड सजेस्टिव, तो टाइटल एकदम सजेस्टिव है, टेम्पेस्ट। पॉइंट इज 4 एलिमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट। जिन 4 एलिमेंट्स से बात हुई है द टेम्पेस्ट में, द प्लॉट ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट हैज़ 4 एलिमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट, 4 एलिमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट विच आर वोवन टुगेदर विद एन आर्टिस्टिक स्किल। आर्टिस्टिक स्किल किसकी है? विलियम शेक्सपियर, जिसने लिखा है इस ड्रामा को, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस भी लिखा, तो उनकी आर्टिस्टिक स्किल से बहुत अच्छे से चारों एलिमेंट्स को उन्होंने इंटरवोवन किया है। Thus the plot is compact. The main plot of the play revolves around Prospero, the Duke of Milan. Main plot revolves around the Duke of Milan, Prospero. And he is called the rightful Duke of Milan. Rightful Duke means जो असली राजा था वहाँ का, who suffered at the hands of his treacherous brother Antonio and then vindicated the wrong done to him. जिसने सफ़र किया अपने भाई के हाथों से ही, और उसने उस चीज़ को जो विंडिकेट भी किया, मतलब प्रूव किया, जो भी गलत उसके साथ हुआ उसको प्रूव भी किया। Prospero, who got interested in the study of philosophy and magic. Yesterday I had also told that he was busy in studies of magic, became indifferent to the management of state affairs. He was indifferent, मतलब उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा स्टेट अफेयर्स, जो भी राजकाज के मामले थे किंगडम के, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, और उसने सब कुछ अपना जो कार्यभार था, जो भी एक्शंस थे, सब अपने भाई को दे दिए। सो ही ट्रस्टेड द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स टू हिज ब्रदर एंटोनियो। उसने ट्रस्ट के साथ अपने भाई को दिया। बट एंटोनियो बिकेम एम्बिशियस एंड टेकिंग द एडवांटेज ऑफ हिज disinterestedness. Now see, Antonio had become ambitious. अभी वो सिर्फ राजा के अंडर में था, उसका काम देख रहा था, तो इसका फ़ायदा उठाकर, उसकी डिसइंटरेस्टेडनेस का फ़ायदा उठाकर जॉइंड हैंड्स विद अलोंजो द किंग ऑफ नेपल्स। नेपल्स का राजा अलोंजो, उसकी सहायता से क्या किया? जॉइंट, उससे हाथ मिला लिया। एंड एक्सपेल्ड प्रॉस्पेरो फ्रॉम हिज ड्यूकडम and cast him adrift with his 3-year-old daughter in a rotten boat. उसे फेंक दिया पानी में, एक सड़ी हुई नाव में, एक बेकार फटी चीथड़ी नाव में, जिसको चूहों ने कुतर कुतर के बेकार कर दिया, और उसके साथ उसकी 3 साल की बच्ची मिरांडा। Somehow he escapes death and reaches an अनइनहैबिटेड आइलैंड। किसी तरह से बच जाता है, वो मरने से बच जाता है। अब रॉटन बोट थी तो डूबने का खतरा तो था ही, बट हाउ ही एस्केप्स द डेथ? ही एस्केप्स डेथ बिकॉज हिज ट्रस्टवर्दी कोर्टियर एंड ओल्ड कोर्टियर गोंजालो हैड हेल्प्ड हिम। गोंजालो प्रोवाइडेड देम फूड एंड हिज ऑल हिज मैजिकल बुक्स। जितनी भी उसकी मैजिकल बुक्स थी और उनके खाने पीने का सामान, सब कुछ गोंजालो ने चुपके से उसकी बोट में रखवा दिया, जिससे वो एक अनइनहैबिटेड आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां कोई नहीं होता, एक वीरान सुनसान जगह पर। हियर द फर्दर एक्शन ऑफ द प्ले टेक्स प्लेस, और यहीं पर सारी चीज़ें पूरी होती हैं। यहाँ पर उसका स्टेट कैसे छीना, वहाँ का कोई सीन भी इसमें नहीं दिया गया है, बट इट इज़ जस्ट अ स्टोरी, बट ऑल द एक्शंस टेक प्लेस ऑन दैट आइलैंड। पूरी जो टेम्पेस्ट की स्टोरी है आइलैंड को ही रिवॉल्व करती है। क्लियर? सो वी आर टॉकिंग अबाउट 4 एलिमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या क्या हो गया 4 एलिमेंट्स में? हम बात करेंगे, एक तो हो गया जो उसके साथ धोखा हुआ, जो ट्रीचरस प्लान उसके साथ हुआ, ट्रीचरी हुई उसके साथ, फर्स्ट। एंड सेकंड, फॉरगिवनेस, सबको उसने फॉरगिव भी कर दिया। एंड थर्ड इज
what? The use of spirits, यूज़ ऑफ स्पिरिट्स, जितने भी स्पिरिट्स को उसने अपने अंडर कंट्रोल किया था उन सब के बारे में बात होती है. एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ एलिमेंट. फोर्थ एलिमेंट ऑफ द प्लॉट कंसर्न्स द लव स्टोरी ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरांडा. जब फर्डिनेंड अपने जहाज से छूटकर भटकते हुए आइलैंड पर पहुंचा था, they fall in love with each other at first sight. Their love ends in marriage. सक्सेसफुली उनकी मैरिज भी हो जाती है लास्ट में. All these four elements of interest in the play have been woven together in a compact manner. बहुत ही कॉम्पैक्ट मैनर, बहुत अच्छे से स्टोरी में कंबाइन किया है विलियम शेक्सपियर ने. विलियम शेक्सपियर के बारे में अगर जानते हो, ही इज़ नोन एज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर में आज तक उसके बराबर बड़ा कोई ड्रामाटिस्ट या प्ले राइट नहीं हुआ है. बहुत सारे हैं, इसमें जी.बी. शॉ हैं, गिरीश कर्नाड हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट ही इज़ द ग्रेटेस्ट. नेक्स्ट, नोबिलिटी ऑफ प्रॉस्पेरो. प्रॉस्पेरो रिजॉल्व्स टू फॉरगिव हिज एनिमीज इफ़ दे रिपेंट फॉर दियर इविल डीड्स. वो क्या कहता है, सिर्फ उन्हें पछतावा हो जाए, बस वो रिपेंट कर लें अपनी इविल डीड्स पर, जो भी उन्होंने गलत काम किए तो माफ़ कर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ही फॉरगिव्स हिज ट्रीचरस एंड एम्बिशियस ब्रदर एंटोनियो. सबसे पहले अपने भाई को फॉरगिव करता है. देन ही फॉरगिव्स अलोंजो. ही इज़ रिपेंटेंट ड्यू टू द लॉस ऑफ हिज सन फर्डिनेंड. अलोंजो तो वास्तव में बहुत सैड है, वो अपने पुराने कामों पर बहुत पछतावा भी होता है. रिपेंटेंट यानी वो पछताता है, बिकॉज हिज सन फर्डिनेंड हैज़ लॉस्ट. उसे अभी पता नहीं होता है, लास्ट में प्रॉस्पेरो ही बताता है कि फर्डिनेंड यहाँ है. ही ऑल्सो फॉरगिव्स सेबेस्टियन. हु वाज सेबेस्टियन? अलोंजोज ब्रदर. फॉर हिज कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट अलोंजो एंड गोंजालो. अब देखिए, पहले एंटोनियो ने हेल्प ली अलोंजो और सेबेस्टियन दोनों की. फिर लास्ट में जब आइलैंड पर शिप से उतरने के बाद वो दोनों लोग सोए हुए होते हैं, दे वर स्लीपिंग ऑन द आइलैंड. हु? अलोंजो एंड गोंजालो. देन एंटोनियो सिड्यूसेस सेबेस्टियन. वो सेबेस्टियन को सिड्यूस करता है कि किल योर ब्रदर अलोंजो एंड यू विल बी द किंग ऑफ नेपल्स. कहता है, जिस तरह मैंने अपने भाई को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और मैं राजा बन गया, तुम्हारे पास भी बहुत शानदार मौका है, ये तलवार लो, इसे ख़त्म करो और तुम राजा बन जाओगे. तो सेबेस्टियन को भी माफ़ कर देता है. दस वी फाइंड दैट प्रॉस्पेरोस फॉरगिवनेस इज सोलम एंड जुडिशियल. सोलम मीन्स पीसफुल एंड जुडिशियल, एंड हैज़ इन इट समथिंग एब्स्ट्रैक्ट एंड इम्पर्सनल. और उसमें उसकी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज काम करती है. इम्पर्सनल मतलब वो पर्सनल नहीं लेता इन सब बातों को. The fact is that Prospero is a noble man and does not want to act against his own noble nature. फैक्ट क्या है? प्रॉस्पेरो एक नोबल मैन है, बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए वो बुरे इंसान के साथ भी बुरा नहीं कर सकता. He also forgives the 3 drunken rocks. 3 drunken rocks जो बिल्कुल मदहोशी की हालत में धुत नशे में पड़े हुए हैं. कैलिबन, ट्रिंकुलो एंड स्टेफनो. शराबी बोलते हैं, अरे मैं तो ख़त्म कर दूंगा उसे. जस्ट लाइक दैट इन तीनों कंडीशन होती, कहते हैं प्रॉस्पेरो ख़त्म कर दें. ऑन द कंडीशन दैट दे शुड रिटर्न द स्टोलन ट्रम्परी एंड टाइडी अप हिज सेल नीटली. एक कंडीशन पर उन्होंने प्रॉस्पेरो के कपड़े चुरा लिए, जो स्टोलन ट्रम्परी थी, कपड़े चुराए थे मैजिशियन वाले. उन्होंने कहा कपड़े लौटा दो, आराम से रख दो. टाइडी अप हिज सेल नीटली मतलब उसका जो सेल है, जो केव है, गुफा, उसको अच्छे से साफ़ कर दो और माफ़ कर देंगे. Thus Shakespeare conveys the idea that happiness in life is attained not by taking revenge but by granting forgiveness. तो शेक्सपियर कौन सा आइडिया कन्वे करता है कि हैप्पीनेस बदला लेने में नहीं है, माफ़ी देने में है. स्टूडेंट्स, our next point is Caliban, Stefano and Trinculo episode. Dear students, if you want to
एन्जॉय कॉमेडी, कॉमेडी का अगर शौक़ है तो ये एपिसोड बिल्कुल मिस नहीं करना है, जहाँ पर कैलिबन, स्टेफनो, ट्रिंकलो तीनों यार एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं बिल्कुल धुत नशे में। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कैलिबन्स हेटेड फॉर प्रॉस्पेरो। कैलिबन हेट्स प्रॉस्पेरो, बहुत उससे नफ़रत, कैलिबन के मन में बहुत नफ़रत भरी हुई है उसके खिलाफ, बिकॉज उसने गुलाम बनाया है कैलिबन को और छोटे मोटे काम कराता है। कैलिबन हेट्स प्रॉस्पेरो फॉर असर्पिंग हिज किंगडम एंड मेकिंग हिम हिज स्लेव। जब प्रॉस्पेरो आइलैंड पर आया तो कैलिबन वहाँ पर पहले से था, लेकिन उसको स्लेव बना लिया और उससे काम कराने लगा। सबसे बड़ी नफ़रत इस बात से है कैलिबन को। He has to do all the assigned tasks imposed on him by Prospero. Otherwise, Prospero's spirits torment and torture him greatly. यानी सारे काम उसे करने पड़ते हैं, जो भी असाइनमेंट उसे मिलता है प्रॉस्पेरो की तरफ से। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो प्रॉस्पेरो अपनी स्पिरिट्स छोड़ देता है उसको टॉर्मेंट एंड टॉर्चर करने के लिए, कभी बंदर की तरह, कभी सांपों की तरह, अलग अलग तरह के शेप्स में स्पिरिट्स अपनी छोड़ देता है, जिससे वो कैलिबन को टॉर्चर करें और वो जल्दी जल्दी काम करें। ही इज़ इन ऑ ऑफ दीज स्पिरिट्स, बहुत डरता है इन स्पिरिट्स से। ऑन सीइंग ट्रिंकलो ही थिंक्स दैट ही इज़ वन ऑफ प्रॉस्पेरोज स्पिरिट्स दैट वुड ट्रबल हिम। एक बार जब कैलिबन लकड़ी लाता हुआ होता है जंगल से घर के लिए, तो ट्रिंकलो से आता हुआ दिखाई देता है। उसने सोचा, लगता है मुझे देर हो गई लकड़ी ले आने में। सो ही थिंक्स दैट ट्रिंकलो इज़ अ स्पिरिट ऑफ प्रॉस्पेरो एंड ही इज़ वेरी अफ्रेड। सो ही लाइज अपॉन द ग्राउंड, ज़मीन पर लेट जाता है, छुप जाता है वो, और यहीं से कॉमेडी स्टार्ट हो जाती है। कैलिबन लाइज डाउन ऑन द ग्राउंड, ट्रिंकलो टेक शेल्टर इन हिज क्लोक टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। जब ट्रिंकलो आता है तो बारिश होने लगती है, अचानक मौसम बिगड़ जाता है। देन ही हाइड्स अंडर द क्लोक ऑफ कैलिबन। कैलिबन एक बहुत बड़ा क्लोक, कपड़ा पहना हुआ होता है, उसके अंदर घुस जाता है, फिर एक ही कपड़े में दो लोग हो जाते हैं। स्टेफनो हिज एसोसिएट कम्स देयर, फिर स्टेफनो आ जाता है जो ट्रिंकलो का एसोसिएट था, उसका साथी था। बोथ ट्रिंकलो एंड स्टेफनो आर बैडली ड्रंक। स्टेफनो पोर सम वाइन इन कैलिबन्स माउथ टू। तो देखिए, पहले से ट्रिंकलो और स्टेफनो दोनों ही बहुत नशे में धुत होते हैं, और फिर कैलिबन को भी थोड़ी पिला देता है। कैलिबन कम्स टू बिलीव हिम एज गॉड। फिर कैलिबन जब नशे में धुत होता है तो वो उसको गॉड बोलने लगता है। किसे? स्टेफनो को। इट इज़ ही हु आस्क हिम टू किल प्रॉस्पेरो एंड बिकम द किंग ऑफ आइलैंड। फिर क्या कहता है कि हे मालिक, हे गॉड, अब तुम ही मेरे सब कुछ हो, करता धरता विधाता, तुम ही सब कुछ हो, प्रॉस्पेरो को मार दो, ये आइलैंड तुम्हारा हो जाएगा, मैं तुम्हारा गुलाम रहूँगा। स्टेफनो एंड ट्रिंकलो आर ल्योर्ड दो दे आर नॉट वेरी सीरियस। स्टेफनो और ट्रिंकलो उसकी बातों से ल्योर्ड तो हो जाते हैं, यानी उसकी बातों में आ तो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उस बात को। आवर नेक्स्ट हेडिंग इज मास्क बिफोर मिरांडा एंड फर्डिनेंड। मास्क मीन्स मास्कुलेट पार्टी, एक डांस पार्टी वहाँ पर ऑर्गेनाइज होती है जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। मिरांडा एंड फर्डिनेंड का लव सीन के बारे में आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि ये लव एट फर्स्ट साइट था। बोथ वर रेडी टू मैरी एंड एट लास्ट इन द एंड दे आर मैरिड टू विद द ब्लेसिंग्स ऑफ प्रॉस्पेरो एंड अलोंसो। सो प्रॉस्पेरो हैज़ कॉल्ड द स्पिरिट्स Iris, who was Iris, the goddess of rainbow, and Juno, who was Juno, the wife of Jupiter, and Iris called Ceres, and who is Ceres? The goddess of agriculture and all the fruits. So these three spirits, Iris, Ceres and Juno, तीनों स्पिरिट्स आती हैं और उस जो न्यूली मैरिड कपल है उसको ब्लेसिंग्स देती हैं। आइरिस मेक्स अ लॉन्ग स्पीच एंड समन्स सेरस द गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑल द फ्रूट्स दैट एनरिच द अर्थ।
Juno, the wife of Jupiter, joins Ceres and informs her that she has been summoned to bless the couple who have been engaged to each other and are likely to be married soon. उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है और शादी होने वाली है, तो तीनों स्पिरिट्स उनको ब्लेसिंग्स देने आते हैं सभी. Then Juno showers her blessings on the couple and wishes them a long life, riches, honor, many children and happiness. यानी जो भी एक मैरिड लाइफ की निशानी है उन सब की ब्लेसिंग्स देती है. Next, Ceres showers her blessings and wishes that the couple might have inexhaustible storehouse of corn. Inexhaustible storehouse यानी जो सेरस है वो अनाज की, धन धान्य की पूरी देवी है, तो उसकी कभी कमी ना हो वैसा आशीर्वाद देती है. प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड एवरीथिंग एल्स. आयरिश देन गैदर्स अ लार्ज पार्टी. बाद में आयरिश जो है बहुत बड़ी पार्टी, डांस पार्टी आयोजित करती हैं और इसके बाद प्ले फिनिश हो जाता है. ड्रामेटिक पर्पस क्या है इस मास्क का? मास्क के बाद प्ले एंड हो जाता है, लेकिन मास्क के बाद जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं ऑल दे आर गैदर्ड इन दैट आइलैंड. सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और सबको उनकी गलतियां गिना गिना कर प्रॉस्पेरो उनको डांटता है, लेकिन बाद में फॉरगिव कर देता है. दो द मॉस्क इज इंक्लूडेड टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, इट ऑल्सो सर्व्स अ ड्रामेटिक पर्पस. यानी इसका मेन मोटिव क्या है? एंटरटेनमेंट है, लेकिन दूसरा पर्पस क्या है? ड्रामेटिक पर्पस. द लव एपिसोड इन्वॉल्विंग फर्डिनेंड एंड मिरांडा हैज़ बीन मेड रियल एंड नेचुरल बाय द एडिशन ऑफ द मास्क इन द प्ले. यानी फर्डिनेंड एंड मिरांडा का जो लव एपिसोड है उसके बाद उनकी एंगेजमेंट एंड मैरिज हुई. दीज थिंग्स आर सेलिब्रेटेड विद द यूज़ ऑफ मास्क. द मास्क ऑल्सो हेल्प्स इन फर्दरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस लव एपिसोड. This romantic episode will reach its climax when Ferdinand's father Alonso showers his blessings on the young lovers. ये पूरा क्लाइमैक्स कंप्लीट हो जाता है जब अलोंजो भी आ जाता है और अपने फर्डिनेंड को देखकर बहुत खुश होता है और न्यूली मैरिड कपल को ब्लेसिंग्स देते हैं दोनों लोग, और प्ले एंड हो जाता है. हैप्पी एंडिंग लास्ट में हो जाती है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्लॉट ओवरव्यू एंड द मेन फैक्ट्स in this Tempest drama, and yet there is remaining anything you can ask me, you can put your comments, like the video, share the video to your friends, and any suggestions write your comments, and I hope that you will subscribe the channel. In future you will get the notifications whenever I upload the video. जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप सब कुछ उसमें देख सकते हैं. इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है. बेल आइकन को प्रेस पर अगर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.